हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम सोच पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भूगोल के टॉप 100 क्वेश्चन से भूगोल का संपूर्ण निचोड़ करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने सिलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये वीडियो आपके सभी एग्जाम के लिए रामबाण है, इसलिए फ्रेंड्स आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किसको जोड़ता है? हल्दिया और इलाहाबाद को आपस में जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 हल्दिया और इलाहाबाद को आपस में जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, सिक्किम किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, मिजोरम या फिर उत्तर प्रदेश? तो सिक्किम किस राज्य के साथ अपनी सीमा बनाता है? पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा बनाता है सिक्किम, और पश्चिम बंगाल के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के साथ भी अपनी सीमा बनाता है सिक्किम राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य है। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा सूर्य है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? देशांतर रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा या फिर अक्षांश रेखा? तो सबसे बड़ी रेखा कौन सी होती है? भूमध्य रेखा सबसे बड़ी रेखा है। भूमध्य रेखा को सबसे बड़ी रेखा माना जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदियां मिलकर प्रयागराज में संगम बनाती हैं? तो कौन कौन सी नदियां हैं जो मिलकर प्रयागराज में संगम बनाती हैं? गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां मिलकर प्रयागराज में संगम का निर्माण करती हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां मिलकर। अगला क्वेश्चन, ओनेगा झील किस देश में स्थित है? ओनेगा झील किस देश में स्थित है? रूस में है। ओनेगा झील रूस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील जो कि बहुत ही फेमस झील है, ये मणिपुर राज्य में स्थित है। और लोकटक झील इसलिए फेमस है क्योंकि लोकटक झील पर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केबुल लामसाओ। केबुल लामसाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लोकटक झील पर है, मणिपुर राज्य में। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील जो कि रूस में है, ये विश्व की सबसे गहरी झील है, बैकाल झील। अगला क्वेश्चन, हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? कुल 3 भागों में बांटा गया है। हिमालय को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगला क्वेश्चन, गतिमान एक्सप्रेस झांसी से किसको जोड़ती है? हजरत निजामुद्दीन जो कि दिल्ली में स्थित है, हजरत निजामुद्दीन को जोड़ती है। गतिमान एक्सप्रेस झांसी को हजरत निजामुद्दीन से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल के किस परत में सबसे कम घनत्व पाया जाता है? तो वायुमंडल के किस परत में सबसे कम घनत्व पाया जाता है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, बहिर्मंडल में या फिर मध्य मंडल में? तो किस मंडल में सबसे कम घनत्व पाया जाता है? बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर में सबसे कम घनत्व, सबसे कम डेंसिटी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? रन ऑफ कच्छ, गुजरात के कच्छ की खाड़ी में सबसे ज़्यादा जंगली गधे पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में है। अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान। अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट ये तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु का फेमस थर्मल पावर प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप से बाहर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप से बाहर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? एकांका गुआ है जो कि अर्जेंटीना में है। ये एशिया महाद्वीप से बाहर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत है और ये दक्षिणी अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस देश के नज़दीक है? बांग्लादेश के नज़दीक है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बांग्लादेश के नज़दीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सी खरीफ की फसलें हैं? मक्का, ज्वार, धान, बाजरा, गन्ना, सोयाबीन या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी? तो इनमें से कौन सी हैं जो खरीफ की फसलें हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। मक्का, ज्वार, धान, बाजरा और सोयाबीन, गन्ना ये सभी खरीफ की फसलें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों के चट्टानों के दरारों एवं परतों से कौन सा खनिज निकाला जाता है? फास्फोरस खनिज है जो नदियों के चट्टानों और दरारों की परतों से निकलता है, फास्फोरस खनिज। अगला क्वेश्चन, नासा द्वारा लॉन्च किया गया कौन सा उपग्रह है जो 5 जुलाई 2016 को बृहस्पति
बृहस्पति की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया था? जूनो उपग्रह जो बृहस्पति की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया था, जूनो उपग्रह, और इसे लॉन्च किया था नासा ने। अगला क्वेश्चन, हैदराबाद किस पठार पर स्थित है? दक्कन के पठार पर स्थित है। हैदराबाद दक्कन के पठार पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एस स्वामीनाथन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो एम एस स्वामीनाथन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? एम एस स्वामीनाथन जो कि हरित क्रांति के जनक हैं भारत में, हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति के जनक भारत में एम एस स्वामीनाथन है और ये अनुवांशिकी विज्ञानी हैं। अनुवांशिकी विज्ञानी थे एम एस स्वामीनाथन, एक अनुवांशिकी विज्ञानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा और मुर्गियों के उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध अंडा और मुर्गियों के उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियां मिलकर सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल रेल नेटवर्क किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे बड़ा रेल मार्गों का जाल है उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान किस राज्य में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वर्ण उत्खनन की सबसे बड़ी खान है होमस्टेक राज्य में। होमस्टेक राज्य में सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान है। अगला क्वेश्चन है, एंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिण अमेरिका की पर्वतमाला है कि सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है? सर्वोच्च पर्वत चोटी है एकांकागुआ। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी है एकांकागुआ जो कि अर्जेंटीना देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? उत्खनन की प्रधानता पाई जाती है। अधिकांश पठारी भागों में उत्खनन व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, मेसेटा का पठार कहाँ पर स्थित है? स्पेन और तंजानिया में, स्पेन और पुर्तगाल में, अंगोला और जापान में, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल में। तो मेसेटा का पठार कहाँ पर स्थित है? स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है। मेसेटा का पठार स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। कनाडियन नेशनल रेल मार्ग हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में है। उत्तराखंड के देहरादून में है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय देहरादून में है और इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत पहाड़ियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका के उत्मासा आंतरिक यानी कि केप ऑफ गुड होप की खोज का श्रेय किस नाविक को दिया जाता है? बार्थोलोम्यू डियास ने उत्मासा आंतरिक केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। बार्थोलोम्यू डियास ने। और उत्मासा आंतरिक से होकर ही वास्को डिगामा भारत आया था 1498 में। वास्को डिगामा भारत आया था उत्मासा आंतरिक से होकर ही। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप। अगला क्वेश्चन, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? बारालाचा दर्रे के निकट है। बारालाचा दर्रे के निकट से चिनाब नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में किस प्रकार का पाया जाता है? गोंडवाना, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस या फिर लिग्नाइट। तो किस प्रकार का कोयला भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? गोंडवाना कोयला भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, गोंडवाना कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवांडा की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो रवांडा की राजधानी क्या है? किगाली है। रवांडा की राजधानी दोस्तों किगाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? सिसिली जो कि इटली देश में स्थित है, सिसिली पर्वतमाला में स्थित है माउंट एटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है?
मरे डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है ऑस्ट्रेलिया शहर मरे डार्लिंग नदी के किनारे से स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरे ने की थी। ग्रीनलैंड की खोज रॉबर्ट पियरे ने की थी। अगला क्वेश्चन है सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साल्टो एंजल जलप्रपात जो कि वेनेजुएला में है, यह सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोडोमा किस देश की राजधानी है? तंजानिया की राजधानी है डोडोमा, तंजानिया देश की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है युगांडा की राजधानी क्या है? युगांडा की राजधानी है कंपाला, कंपाला युगांडा की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? 3 जनवरी को पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है, 3 जनवरी को, और इस घटना को अपसौर की घटना कहते हैं। अगला क्वेश्चन 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी होती है भूमध्य रेखा पर। अगला क्वेश्चन है दहाड़िता चालीसा रोअरिंग फोर्टीज क्या है? तो रोअरिंग फोर्टीज क्या होती हैं? मौसमी पवनें, पूर्वी हवा, पछुआ पवनें या फिर लू। तो दहाड़िता चालीसा क्या है? पछुआ पवनें होती हैं। दहाड़िता चालीसा पछुआ पवनें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मावोरी जनजाति का निवास कहाँ है? न्यूजीलैंड में है। मावोरी जनजाति न्यूजीलैंड देश में निवास करती हैं। अगला क्वेश्चन तुंगभद्रा और भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। तुंगभद्रा और भीमा नदियाँ कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ है। पारसनाथ छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, शारदा बैराज, कावेरी डेल्टा नहर या फिर गंगा नहर। तो भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है और इससे पहले राजस्थान नहर परियोजना के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है भाखड़ा नंगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। भाखड़ा नंगल परियोजना में मानव निर्मित झील को गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को लाल तारा यानी कि रेड स्टार की संज्ञा दी जाती है? मंगल ग्रह को रेड स्टार कहा जाता है। लाल तारा मंगल ग्रह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकले किस पर्वत की चोटी है? तो माउंट मैकले किस पर्वत की चोटी है जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है? रॉकीज पर्वत की चोटी है। माउंट मैकले रॉकीज पर्वत की चोटी है। अगला क्वेश्चन है नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? पोल्डर के नाम से जाना जाता है। नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को पोल्डर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? कोलार की खान भारत की सर्वाधिक गहरी खान है, कोलार की खान। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान यानी कि इसरो कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु कर्नाटक में, कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में है इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? अर्जेंटीना के घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके कई एग्जाम में बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? महाराष्ट्र के पुणे शहर में है। मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय महाराष्ट्र के पुणे शहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन मंचकोट जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? ओडिशा और आंध्र प्रदेश की परियोजना है। मंचकोट जल विद्युत परियोजना ओडिशा और आंध्र प्रदेश की जल विद्युत परियोजना है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? नंदा देवी है। उत्तराखंड में हिमालय का सर्वोच्च शिखर नंदा देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। गोवा राज्य भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहद ज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक त्रिकोण में होते हैं, चंद्रमा और सूर्य एक समांतर रेखा में होते हैं, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बृहद ज्वार कब आता है? बृहद ज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? ब्राज़ील देश है जो दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूहों को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, एस्टेरॉयड्स कहते हैं। एस्टेरॉयड्स कहा जाता है। जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं की चारों ओर परिक्रमा करते हैं उन्हें एस्टेरॉयड्स, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। अगला क्वेश्चन, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? चंबल नदी पर किया गया है। चंबल नदी पर जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किया गया है, चंबल नदी पर। अगला क्वेश्चन, जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? लेह और श्रीनगर को आपस में जोड़ता है। लेह और श्रीनगर को जोजिला दर्रा आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्रों में बर्फ की सहायता से बनाए गए गोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? तो एस्किमो लोगों के घरों को क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। एस्किमो लोगों के घरों को इग्लू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों के ज्वलंत मुख में कीचड़ वाले किनारों के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहते हैं? गरान कहा जाता है, मैंग्रोव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुम्बकूप कहाँ पाए जाते हैं? तो बुम्बकूप कहाँ पर पाए जाते हैं? औषधि सेल में पाए जाते हैं। बुम्बकूप औषधि सेलों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हूबर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कोलोरेडो नदी पर बनाया गया है, जो कि अमेरिका में स्थित है। अमेरिका में स्थित कोलोरेडो नदी पर हूबर बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? जॉर्डन नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक क्षेत्र जॉर्डन नदी के पश्चिम में स्थित क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 49 डिग्री समांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। 49 डिग्री समांतर अक्षांश रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, ओबरा प्रोजेक्ट, ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? तो ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? उत्तर प्रदेश की ताप विद्युत परियोजना है ओबरा प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो ट्यूलिप कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रसिद्ध है? नीदरलैंड में होती है। ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक नीदरलैंड में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब और कहां पर की गई? 1902 ईस्वी में शिवा समुद्र में कावेरी नदी पर प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना की गई थी 1902 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंसा सिंघी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? नागालैंड राज्य में पाई जाती है। भैंसा सिंघी नामक जनजाति भारत के नागालैंड राज्य में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम किस राज्य में स्थित है? तो मासिन राम किस राज्य में स्थित है? मेघालय में है। मासिन राम मेघालय में है और मेघालय के चेरापूंजी जिले में है मासिन राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंडकारण्य प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? बस्तर में है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है दंडकारण्य प्रोजेक्ट, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 17.7% है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.7% है। अगला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है?
मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई द्वीप समूह सहित कितनी है? तो द्वीप समूह सहित संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 7516.5 किलोमीटर है द्वीप समूह सहित संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्थल सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? 7 देशों के साथ भारत की स्थल सीमा मिलती है। कौन कौन से देश हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान। यहाँ पर पाकिस्तान 2 बार लिख दिया गया है। पाकिस्तान और इसके अलावा म्यांमार के साथ भी भारत की स्थल सीमा मिलती है। म्यांमार के साथ कुल 7 देशों के साथ भारत की स्थल सीमा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलीय सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? भारत की जलीय सीमा 7 देशों के साथ मिलती है। कौन कौन से देश हैं? पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया और थाईलैंड। इन 7 देशों के साथ भारत की जलीय सीमा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमाएं कितने देशों के साथ मिलती हैं? 3 देशों के साथ मिलती हैं। भारत की जल और स्थल दोनों सीमाएं 3 देशों के साथ मिलती हैं, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान देश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा काल किस राज्य में स्थित है? लद्दाख में, उत्तराखंड में, सिक्किम में या फिर केरल में? तो इंदिरा काल किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर लद्दाख नहीं होगा, जम्मू कश्मीर होगा। जम्मू कश्मीर में इंदिरा काल स्थित है, जम्मू कश्मीर राज्य में। जम्मू कश्मीर में इंदिरा काल स्थित है, जो कि भारत का उत्तरतम बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गुहार मोती है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है, जो कि गुजरात राज्य में है। गुहार मोती जो कि गुजरात राज्य में है, ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? किबथू है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु और ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। किबथू भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलाबा पॉइंट कहाँ पर है? मुंबई में है, महाराष्ट्र के मुंबई में है कोलाबा पॉइंट। महाराष्ट्र के मुंबई में, महाराष्ट्र के मुंबई शहर में कोलाबा पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, पॉइंट कालीमेरे किस राज्य में स्थित है? तो पॉइंट कालीमेरे किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में है। पॉइंट कालीमेरे तमिलनाडु राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी? 1914 में शिमला समझौते में मैकमोहन रेखा को निर्धारित किया गया था। 1914 के शिमला समझौता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? रेडक्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा मानी जाती है, इसका निर्धारण कब किया गया था? 15 अक्टूबर 1947 को सर जी रेडक्लिफ के द्वारा भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? बांग्लादेश है। भारत का निकटतम पड़ोसी देश बांग्लादेश है। और बात करें निकटतम समुद्री पड़ोसी देश, निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के किस भाग से होकर गुजरती है? भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है और कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। कुल 5 देश हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के बाद किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात के बाद किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तमिलनाडु की, पश्चिम बंगाल की, आंध्र प्रदेश की या फिर केरला की? आंध्र प्रदेश की सबसे लंबी है। गुजरात के बाद तटरेखा सबसे लंबी है आंध्र प्रदेश की। और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है गोवा। गोवा की सबसे छोटी तटरेखा है गोवा राज्य की। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? कुल 9 राज्य हैं जो भारत की तटरेखा से लगे हैं। 9 राज्य हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्य हैं जो पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करते हैं।
फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।